Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Saboz। क्या आपके बच्चे आपसे बहुत से सवालात करते हैं? क्या उनके सवालात इतने यूनिक होते हैं कि आपको भी कभी-कभी उनके जवाब देना मुश्किल लगता है? अगर आपका जवाब यस है, तो ये चैनल आपके लिए है। अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। सो डियर पेरेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर अप्लाई ज़रूर करते हैं, और वो टॉपिक है अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन यानी मवाजना करना। अब अगर कुछ पेरेंट्स ये सोचें कि हम तो कभी अपने बच्चों का मवाजना नहीं करते, तो अगर आपने कभी किसी मॉल में या पार्टी में, इवेंट में दूसरे बच्चे को खाना खाते हुए, खेलते हुए या चुपचाप बैठे हुए भी देखा और अपने बच्चे से ये कहें कि देखो इस बच्चे को कैसे चुपचाप बैठा है, या देखो इस बच्चे को अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहा, तो ये भी एक तरह से कंपैरिजन ही है। आमतौर से तो पेरेंट्स को ये लगता है कि हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो मज़ीद बेहतर हो सके, लेकिन आप असल में उसके कॉन्फिडेंस को डैमेज कर रहे होते हैं। पेरेंट्स का एम होता है कि हमारा बच्चा कंपेटिटिव हो जाए ताकि मज़ीद बेहतर हो, लेकिन कंपैरिजन होने को आम तौर से ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम ये देख सकें कि कंपैरिजन और जजिंग में क्या फ़र्क है। जब पेरेंट्स एक पॉजिटिव तरीके से कंपेयरिंग करते हैं, तो वो दो बच्चों की क्वालिटीज़ को देख रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा आर्ट्स में अच्छा है और दूसरा बच्चा मैथ्स में, लेकिन जब वो जज कर रहे होते हैं तो वो एक बच्चे को सुपीरियर और दूसरे बच्चे को इन्फीरियर दिखा रहे होते हैं। बच्चे जजमेंट के मुकाबले में कंपैरिजन को ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन पेरेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कब वो पॉजिटिव कंपैरिजन की बजाय एक नेगेटिव जजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट में ब्लेम आ जाता है और आप बच्चे की वीकनेस पर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो, तुम्हारे नेबर के बेटे का 90% मार्क्स आए हैं, तुम्हारी फ्रेंड ने सिंगिंग में विन किया है, या तुम्हारे कज़न की इंग्लिश कितनी अच्छी है, तुम भी तो इसी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों नहीं है। ये तमाम वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आमतौर से हमें सुनने को मिलते हैं। सो पेरेंट्स का ये एम इसमें बिल्कुल भी नहीं होता कि अपने बच्चे को हर्ट करें, लेकिन इन स्टेटमेंट्स की वजह से ना सिर्फ आप अपने बच्चे को स्ट्रेस दे रहे होते हैं, बल्कि खुद को भी स्ट्रेस देते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लोगों का एक नॉर्मल बिहेवियर है कि वो कंपेयर करते हैं, लिहाजा पेरेंट्स को इस बात के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि हमारी पूरी सोसाइटी ही कंपैरिजन पर चलती है। कि हम कुछ लोगों को देखते हैं वो स्ट्रांग है तो हम कहते हैं कि ये पुलिस वाले बनेंगे या ये पुलिस वाले होंगे। कुछ लोग एजुकेटेड हैं तो वो डॉक्टर बनेगा या टीचर बनेगा। कुछ को देखते हैं हम कहते हैं कि ये मजदूर बनेंगे, किसान बनेंगे। और पेरेंट्स अपने आप को भी कभी कभी दूसरे पेरेंट्स से कंपेयर कर रहे होते हैं। ऑफिस में भी कोलीग्स आपस में अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से। तो कंपैरिजन तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। लिहाजा आपके अपने बच्चे में, इनफैक्ट आपके अपने बच्चों के अंदर भी सेम हैबिट्स नहीं हो सकती। हर बच्चे का अपना अलग अलग टैलेंट होता है और इंटरेस्ट होता है। अलग अलग रेट होता है इस चीज़ का कि वो किस बात को कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं। लिहाजा एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन ना करें। ऐसे दूसरे बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप कंपेटिटिव स्पिरिट ला सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली ना खुश रहेंगे बच्चे की प्रोग्रेस से, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ वक्त निकालें अपने बच्चे को सुनने के लिए और उन्हें अपनी लाइक्स और डिसलाइकनेस को एक्सप्रेस करने दें, उनके थॉट प्रोसेस को जानें। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने सोशल सर्कल में
प्रेशर में आकर अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, जैसे कि वो एक डेकोरेशन पीस है। चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर बच्चे का अपना अपना और अलग टैलेंट होता है। पेरेंट्स को ये पता होता है कि बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये बच्चे का हक है। पेरेंट्स सोचते हैं कभी कभी कि हमने अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन पढ़ाई दिलवाने का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने बड़े होकर बहुत सारा पैसा कमाना है या बड़ा आदमी बनना है, बल्कि असल मकसद पढ़ाई का ये होना चाहिए कि बच्चे को मुस्तकबिल में एक अच्छा और खुद मुख्तार शहरी बनना है। अगर आप बच्चों को मुस्तकिल इसी तरह से जज करते रहेंगे तो क्या मनफी असरात हो सकते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपका बच्चा स्ट्रेस लेना शुरू कर देगा, परेशान परेशान रहेगा, घर के कामों में उसका दिल नहीं लगेगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। नंबर 2, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा कि मैं किसी की भी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता। एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे से पूछें कि अगर उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो ऐसा क्यों है, ताकि आप मिलकर उसका हल निकाल सकें। तीसरी बात यह है कि बच्चे की सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी, जैसे कि वो किसी भी काम में बेस्ट भी परफॉर्मेंस दे चुका हो, यानी अपना पूरा उसने बेस्ट दिया हो किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन अगर पेरेंट्स कहीं पर भी उस काम में भी कोई ना कोई छोटा मोटा नुक्स निकाल दें और अगर ये कहें कि अभी भी इस बच्चे से तुम बेहतर नहीं हो, तो आपके बच्चे का मोराल डाउन हो जाएगा। उसका एक और नुकसान ये है कि ऐसा बच्चा जिसको बार बार जज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो वो सोशल सिटिंग से डरता है। उसको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा लोगों में बैठूंगा तो कहीं मेरे पेरेंट्स दोबारा से शुरू ना हो जाएं कि कंपैरिजन करने लग जाएं कि वो देखो वो ऐसा लगता है तो मैं से क्यों नहीं हूँ। इसी तरह से आखिर में वो गिव अप कर देंगे। उनकी जहन में ये सोच बैठ जाएगी कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कभी खुश नहीं कर सकता। बच्चा अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर देगा, जो भी उसका टैलेंट होगा उसको वो दबाने लगेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर वो पेंटिंग में अच्छा है और आप चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जाए या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कोई और प्रोफेशन चूज करे, तो वो एक वक्त में आकर आपकी खातिर अपने टैलेंट को तो छोड़ देगा, लेकिन ना तो वो अपना 100% उस काम में दे पाएगा जो आप चाहते हैं करना, और ना ही वो अपनी पेंटिंग को या जो भी उसका अपनी हॉबी है या अपनी चॉइस है उसको दे पाएगा, क्योंकि वो अपना शौक खत्म कर लेगा। एक और चीज़ ये है कि वो अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाएगा। उसकी सोच ये बन जाएगी कि जब भी मैं पेरेंट्स के सामने आता हूँ वो मुझे कंपेयर करने लगते हैं, लिहाजा मैं डिस्कनेक्ट ही रहूँ। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपके साथ भी बुरा रवैया रख सकता है। जब ये आदत मज़ीद बढ़ जाएगी तो वो अपने बहन भाइयों से भी राइवलरी शुरू कर देगा। वो समझ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे भाई या बहन को ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं उनका फेवरेट नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो बिला वजह बाकी बहन भाइयों को टीस करेगा, उन्हें तंग करेगा। तो इस सूरत हाल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव कंपैरिजन अपनाएं। अब ये पॉजिटिव कंपैरिजन क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव कंपैरिजन ये है कि आप बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उसके लिए एक बेंचमार्क सेट कर दें। अब बेंचमार्क का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे बच्चे के दोस्त के 90 मार्क्स आए, तो आप अपने बच्चे से कहें कि 65 मार्क्स कम से कम लेकर आओ अगर उसके 50 मार्क्स आए हैं, यानी रियलिस्टिक बेंचमार्क हो। क्योंकि अगर उसके 50 मार्क्स आए हैं मिसाल के तौर पे, तो वो 90 मार्क्स आसानी से नहीं ला सकता। आप उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो 50 से एकदम जंप करके 90 ले आएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई के इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे फ्रेंड के इतने मार्क्स आए, तो तुम्हें भी यही लाना है। तो उसको उसके पेस पर लेकर चलें और उससे ये कहें कि अभी 50 आए हैं तो अगली मर्तबा कम से कम 65 मार्क्स लेकर आने हैं। अगली चीज़ ये कि जब पेरेंट्स को बच्चे की कमज़ोरी पता हो तो अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दें बच्चे को, चाहे वो फेल भी हो जाए। उसको मोटिवेट करें कि एक मिसाल है कि उसके किसी सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स आए और एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया,
तो उस हाईएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट को भी हाईलाइट करें कि हाँ देखो ये वाला जो पेपर है तुम्हारा, इंग्लिश का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, देखो इसके अंदर तो तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए, इस वाले में अगर फेल हो गए हो तो आप इस पे भी कोशिश करना, ताकि उसको एक मिक्स्ड फीलिंग हो कि आपने एक अच्छाई भी बता दी उसको और उसको दूसरे वाले पेपर में या सब्जेक्ट में काम करने पर मोटिवेट भी कर दिया। सबसे चीज़ अगली है कि उनकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करें। जैसे अगर वो ड्राइंग में 90% मार्क्स आए, जैसे मैंने अभी बताया, जिस सब्जेक्ट में भी वो अच्छा है, अगर वो ड्राइंग में अच्छा है तो उसकी ड्राइंग को कमरे में लगाएं। अगर आपकी बेटी है और वो राइटर बनना चाहती है तो उसे इनकरेज करें। ये ना कहें कि राइटर कौन बनता है, ये भी कोई फील्ड है। अगर उसके अंदर इस चीज़ की टैलेंट है, इस चीज़ का इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो इस चीज़ को मोटिवेट करें। हो सकता है वो फ्यूचर में इसी चीज़ में काम आ जाए उसके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इस ईमेल एड्रेस पे अपना सवाल भेज सकते हैं, sebos.dh@gmail.com। तो इन तमाम बातों के बाद पेरेंट्स, इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि हमें अपने बच्चों को उनसे ही कंपेयर करना चाहिए, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा 50 मार्क्स लेकर आता है तो हमें उससे ही कंपेयर करना चाहिए कि अब की बार 50 आए हैं तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि 65 या 70 आए, या मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारा ग्रेड सी आया है तो नेक्स्ट टाइम बी लाने की कोशिश करो, या तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं या तुम्हारा रैंक मिसाल के तौर पे 15 आया है, 20 आया है, तो अब की बार कोशिश करो कि अंडर 10 आ जाओ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, जब आप बच्चे से बच्चे को ही कंपेयर करेंगे तो फिर उसके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होगी, उसको अपने आप से ही कंपटीशन होगा, उसको अपनी इम्प्रूवमेंट पे कॉन्फिडेंस फील होगा, वो प्राउड फील करेगा जब वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग पैदा हो जाएगी हमेशा के लिए कि मैं इन्फीरियर हूँ दूसरों से, मैं किसी से भी अच्छा नहीं कर पाता, या मैं अपने पेरेंट्स को भी खुश नहीं कर पा रहा। तो ये नेगेटिव फीलिंग बच्चे के अंदर डेवलप ना होने दें। सो डियर पेरेंट्स, अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की और पीयर प्रेशर की। एज अ पेरेंट आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके बच्चे को परफॉर्म की सेल्फ इस्टीम पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस पर। ये बात आप हर वक्त रियलाइज करें कि बच्चे को अपनी पेस पर परफॉर्म करना है, लिहाजा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, आपको इस बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाना है कि मेरी सिस्टर के बच्चे आगे बढ़ गए हैं, या मेरी नेबर की या मेरी फ्रेंड की बेटी या बेटा मेरे बेटा या बेटी से आगे बढ़ गया है। आप खुद को जज करें कि क्या आपने ये सुना है अपने बच्चे से कि मुझे प्यार कम करते हैं आप लोग, या मेरे बड़े या भाई को या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि कब आपने ये कह भी दिया, और कभी कभार हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट बच्चों में कर भी जाते हैं कि हम कभी दूसरे बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारा दूसरा बच्चा इस चीज़ को रियलाइज़ कर गया है। क्योंकि हम भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ फ्लॉज तो हम में भी होते हैं पेरेंट्स होने के नाते। इसी तरह से हमारा बच्चा भी परफेक्ट बेटा या बेटी नहीं हो सकता। सब बच्चों को इक्वल सपोर्ट दें, बेलौस मोहब्बत दें। हर घर दूसरे घर से मुख्तलिफ होता है, हर घर का माहौल दूसरे घर के माहौल से मुख्तलिफ होता है। लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने घर के माहौल के मुताबिक डेवलप होने दें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर दूसरे पेरेंट्स से भी शेयर कीजिएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।